जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना भोले भाले ग्रामीणों को अपने महानायक प्रधान साहब में ही ईश्वर का रूप दृष्टिगोचर होता था। वे अपने प्रभु स्वरूप प्रधान साहब के करुणामय प्रेम सम्मोहन में ऐसे खोए रहते जैसे वे ही उनके सब कुछ हो। अब आगे मध्य प्रदेश भोपाल में भी श्री महाराज जी के आगमन से हर बार नए भक्तों की श्रृंखला बढ़ती ही जाती। जो एक बार भक्तों की भीड़ में बैठा उनके दर्शन कर अंतर्मन से समर्पित हो जाता, फिर श्री महाप्रभु जी की अंतर्दृष्टि का पावन दिव्य स्पर्श उनके बिना देखे भी अपने दैवीय कृपापुंज भक्त की आत्मा को ज्योतिर्मय बनाकर सदा के लिए प्रेममय बंधन में बांध लेता। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उन दिनों मध्य प्रदेश भोपाल कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। श्री नी करोरी महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा अत्यंत भावनात्मक स्तर तक थी। श्री महाराज जी का आगमन भोपाल में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के आवास पर होता था। अपने दीनहीन आर्त भाव से पुकार रहे न जाने कितने भक्तों के हृदयों की पुकार सुनते ही श्री महाराज जी भोपाल आकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निवास पर आ गए। श्री महाराज जी जितने प्रेम से उनकी भक्ति को पहचानते थे, डॉक्टर शर्मा भी उतनी ही श्रद्धा भाव से उनके प्रति हृदय से नतमस्तक रहते। भक्तों के बीच साधारण और विनोदप्रिय भाव से वे सभी की कुशल पूछते और बातें करते रहते। जो जिस भाव से आता वे उसी भाव से अंतर्मन के रहस्यों के प्रति पूर्ण सजगता स्थापित करते हुए जैसे आत्मीय संबंधों को प्रेम और पूर्ण अमृत से संचित कर रहे हों। इधर अम्मा को भोपाल में बड़े पुत्र अनेक सिंह जी के घर आए लगभग 1 महीना व्यतीत होने को है। छोटी बेटियां शशि और गिरजा बेटी जी की ढेर सारी मीठी प्यारी बातों से घर में खनकती खुशियों का संचार हो रहा है। अपनेपन से बहू का पूरा ख्याल रखने में अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अकबरपुर से सेविका ताई और फुलिया भी साथ हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है। पर बहू उर्मिला जी का अम्मा के प्रति अत्यधिक आदर भाव उन्हें श्रद्धा के मानदंडों पर जैसे अभी भी हिचकिचाहट के कारण संकोच के दायरे से बाहर नहीं आने देता। अम्मा को तकलीफ ना हो, वे भी हर समय इस बात पर अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं। पर बदलते मौसम के कारण न जाने क्यों अम्मा को हल्का सा बुखार आ गया है। बहू के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने आराम का मन बना लिया। फिर पता नहीं कैसे पुत्री गिरजा बिटिया और पुत्र अनेक सिंह जी को भी बुखार ने जकड़ लिया। इधर नाजुक समय से गुजर रही बहू की तबीयत खराब होने लगी। चिकित्सकों को बुलाया गया और बहू के प्रसव का समय नजदीक आ गया। भोर की सुहानी स्वर्णिम किरणों की ज्योतिर्मय आभा को लिए घर में एक सुखमय किलकारी की गूंज के साथ पुत्र जन्म के आनंद की वेला ने सभी का मन हर्ष से भर दिया। बुखार से तप रही अम्मा तो पहले पोते की खुशखबरी सुनकर ऐसे खुश हो गई कि अपना ज्वर का ताप भी भुला बैठी। किसी तरह से उन्होंने हिम्मत बांधकर अपने पारंपरिक कर्तव्यों का निर्वहन वैसे ही किया जैसे वे साधारणतया किया करती थी। अनेक सिंह जी और गिरजा बेटिया को अभी तक तेज बुखार था। अम्मा मन ही मन पति रूप में अनंत शक्तियों के स्वामी को पुकारती हुई उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तभी अचानक द्वार पर श्री महाराज जी मधुर मुस्कान लिए आ पहुंचे। सभी आश्चर्यचकित थे इस प्रकार तहों के अचानक आ जाने से। अम्मा के पूर्ण आश्वस्त मन को पति द्वारा मिले आश्वासन के यही वचन पर्याप्त थे कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना।
और यही शक्ति का संबल तो उन्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने देता। इस बात को उन्हीं का मन महसूस करता था कि जब भी उन्होंने हृदय से उन्हें स्मरण किया, वे तत्क्षण ही चले आए। घर में सभी के लिए आश्चर्य का विषय था, पर अम्मा के लिए वचनबद्धता का सुखद अनुभव। बच्चों के ताऊ आ जाने से खुशियां जैसे और भी अनमोल हो गई। सबसे मिलते हुए ताऊ अपनी सबसे प्यारी पुत्री गिरजा देवी के पास पहुंची, जो कि बिस्तर पर लेटी ताऊ के आने से बुखार की तपिश में भी हल्के से मुस्कुरा दी। ताऊ ने प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहा, चलो अब ठीक हो जाएगा बुखार। और धीरे धीरे सभी का बुखार कम होते हुए एकदम ठीक हो गया। नई ऊर्जा से सभी इस प्रकार अपने अपने कामों में लग गए जैसे अभी कुछ देर के बुखार की तपिश कोई सपना थी। लाडली बिटिया गिरजा देवी की आत्मा तो जैसे अपने प्रिय ताऊ में ही बसी थी। इतने दिनों के बाद मिलकर वे खुशी से बांधी हुई इतनी बातें कर रही थी कि एक पल के लिए भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहती। 3 वर्षीय पोती शशि भी दादाजी के पास आकर कुछ बोलने समझाने की कोशिशों में अनेक उपक्रम करती जा रही है। अम्मा अपने कुशल आदेशों के संचालन से सेवकों संग घर की व्यवस्था को सुदृढ़ता से निभा रही है, तो विनम्र और विवेकशील पुत्र अनिची आदर भाव से पिता की सेवा में समर्पित होकर उनके साथ बहुत सी बातों की चर्चा कर रहे हैं। नामकरण की तैयारी हो रही है। सारी व्यवस्थाओं में बारीकी से अम्मा और पुत्र अनेक सिल से पूछते हैं। वे सारा दिन परिवार सहित इतने आनंदमय क्षणों में बिताते हैं कि सभी का हृदय प्रसन्नता और संतृप्त भावों से आह्लादित होता हुआ इन सुखद क्षणों के अलौकिक आनंद से आप्लावित हो रहा है। सायंकाल में ताऊ प्रधान साहब अकबरपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिर आनंद के इन सुखद क्षणों में ग्रामीण समाज के परिवारों के प्रति भी तो कुछ दायित्व निभाना है। अकबरपुर गांव में प्रधान साहब के आते ही सदा की तरह प्रेम में उल्लास की लहर छा जाती है, और इस बार तो पोते के जन्म की खुशियों ने पूरे परिवेश को ही हर्षातिरेक से भर दिया है। प्रिय मित्र और भाई के समान देरी राम बाबा जी भी परिवार सहित हवेली में आ जाते हैं। मिठाइयाँ, धन धान्य, वस्त्र आदि के वितरण के द्वारा अपने करुणा में प्रेम और आशीर्वाद से जन जन के जीवन को सुखद अनुभूति से ओत-प्रोत करते हुए वे स्वयं श्री महाप्रभु जी परम संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। जिनके लिए सारे संसार के आत्मीय जनों के प्रति केवल करुणा और प्रेम भाव हो, उन्हें तो अपने कर्तव्य के द्वारा आनंद का सागर लुटाने में बस स्वांतः सुखाय का अनुभव होता है। धन्य है वे अकबरपुरवासी जो साक्षात रूप से अपने ब्रह्मांड नायक श्री महाप्रभु के हाथों से प्रेम पूर्वक मिठाइयाँ, धन धान्य और वस्त्र आदि के रूप में प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर धन्य हो रहे हैं। चारों तरफ आनंद छाया है और प्रत्येक हृदय में सुखद अनुभूति से स्वयं करुणामय प्रभु भी परम आनंद रस में डूबे हैं। हर्षातिरेक के इन क्षणों का उत्साह प्रधान साहब की बड़ी दोनाली बंदूक से हवाई फायर की धाएं धाएं करती आवाज के साथ जैसे आकाश की निस्तब्धता को भी सुखद संदेश से गुंजायमान कर देता है। अपने प्रधान साहब के महान चरित्र के प्रत्येक गुण और प्रेम अनुभूति से अत्यंत प्रभावित जन समुदाय के प्रतिकर मानो उन्हीं के रंग में रंग गए हों। नामकरण की तैयारियां हो चुकी है। फिर से एक बार सारा परिवार घर में अनंत खुशियां साझा करता हुआ जैसे परस्पर प्रेम और आदर्श का प्रतीक बना घर के उत्साह और सुखद क्षणों को अनुभव करता हुआ प्रसन्न है। नामकरण की विधिवत पूजा आराधना के बाद नवजात शिशु का नाम धनु राशि के अनुसार पड़ा धनंजय शर्मा।
भोपाल में बड़े पुत्र अनेक सिंह जी के निवास पर सभी संबंधियों, नए पुराने मित्र, परिवारजनों के आगमन से खूब चहल पहल बनी रही। सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करती अम्मा जी शगुन के उपहारों की भेंटें अपने सभी रिश्तेदारों, परिजनों और संबंधियों को ससम्मान प्रदान करती जाती। अम्मा आज सारे रीति रिवाजों को अपनी तल्लीनता से निभाकर स्वांतः सुखाय की भावना से परिपूर्ण थी। परिवार में बच्चों की सजगता और अनुशासन के प्रति बेहद संवेदनशील और सजग पिता बच्चों के ताऊ के रूप में अखिल ब्रह्मांड नायक जिस प्रकार जन्म जन्मांतरों के संबंधों में अपने भक्तों के प्रति सजग थे, वैसी ही सजगता घर के नौनिहालों की शिक्षा के प्रति वे कोई भी अवरोध प्रसन्न नहीं करते थे। अम्मा की दुनिया में तो बच्चे साक्षात ईश्वर का अवतार थे, जिन्हें वे प्रेम भाव दुलार में ऐसे पालती जैसे स्वयं प्रभु की सेवा कर रही हो। परिवार और बच्चों के इस सशक्त मोहपाश का प्रेम बंधन ही उनका संपूर्ण संसार था। परिवार के मुखिया और समाज के प्रधान साहब नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन प्रिय थे। उनकी उपस्थिति में सब कुछ समय की पाबंदी के दायरे में इस प्रकार चलता रहता कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही न पड़े। पर अम्मा के प्यार दुलार की मिठास भरी बिलिया में सारे बच्चे अपनी उम्र भूल के अम्मा के लिए छोटे लाडले बच्चे हो जाते और परिवार की लाडली पुत्री गिरजा देवी तो अम्मा और ताऊ दोनों का ही इतना स्नेह दुलार से सिंचित रहती कि उस वात्सल्य और अनुराग के अप्रतिम संसार में जिससे प्रेम का आधार ही सारे दायित्वों की लीह पर नेह के आत्मिक धागों से बंधा हो। भोपाल में बड़े बेटे, बहू और बच्चों की सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम अपनी आत्म संतुष्टि के साथ कर अम्मा परिवार सहित अकबरपुर लौट आई। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीत करो रे बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यही का।